बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज फिर मैं पहुँची हुई थी 100 वाली सेल में। ये एक एन अदर शॉप थी जो कि यहाँ पे हमारे एरिया में ओपन हुई थी। इससे पहले जो मैंने व्लॉग डाला था ना, वो यानी कि दूसरी शॉप का था। वो भी न्यू है, लेकिन उसको अभी कुछ अरसा गुजर चुका है, कुछ मंथ हो गए हैं। लेकिन जो ये है, ये बिल्कुल ही न्यू है, अभी रिसेंटली ओपन हुई और हम फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे गए थे। इवन के इन लोगों ने भी अपना पूरा माल भी नहीं खोला था। यहाँ पे सुना था कि काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हैं, यानी कि पहले वाली शॉप के मुकाबले में अच्छी थी और वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे ना इतनी ह्यूज वैरायटी थी ना, बस ये समझ नहीं आ रहा था कि इंसान क्या स्किप करे और क्या ले। बेसिकली मैंने स्कूल के लिए सामान लेना था यहाँ से, तो स्टेशनरी भी थी यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग लगा रहे हैं आप। ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, मेकअप का सामान, बर्तन, डिनर सेट, हाउस होल्ड या किचन होल्ड, डेकोरेशन पीस, यानी कि हर एक आइटम जो कि हमारे घर में यूज़ होता है, स्कूल में यूज़ होता है ना, वो सब यहाँ पे था। लेकिन स्कूल के लिए मुझे वो सब नहीं मिला जो मैंने लेना था, तो जो जो मिला वो मैं यहाँ से निकालती रही। इससे पहले मैं यहाँ अपनी सिस्टर के साथ आई थी, तब हम लोगों ने अपनी चीज़ें ली थी, कुछ भी यानी कि जो समझ में आ रहा था। फिर आपको पता है कि 100 रुपीज़ में वैरायटी भी देखनी होती है, तो क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स, मेकअप वगैरह में तो हमने यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कि स्किन का मसला है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते 100 रुपीज़ में। तो इसके अलावा जो हाउस होल्ड है, ज्वेलरी में कुछ ऐसा रीज़नेबल लगता है, जैसे 100 की कोई रिंग मिल गई, कोई ब्रेसलेट मिल गया, तो इस तरह से जो रीज़नेबल मिले ना, तो वो चीज़ें ली थी हमने। और फिर यहाँ पे स्कूल के लिए काफ़ी बेस्ट चीज़ें थी, जैसे कोई भी यहाँ पे ये स्क्रैचेबल एक कायदा था, नोटबुक थी, उसके साथ एक पेन दिया हुआ था बच्चों के लिए, एज ए एक्टिविटी भी था वो, तो वो थी। और यहाँ पे ये देखें, ये कायदे 100 रुपीज़ के 3 in 1, इनके अंदर इंग्लिश, मैथ, उर्दू के तीनों कायदे मौजूद थे। और फिर इसके अलावा नोटबुक्स भी थी यहाँ, काफ़ी मोटी नोटबुक थी, 100 रुपीज़ में मिल रही थी। और पेंसिल जो है 10 वाली जो पेंसिल मिलती है, उसकी पूरी डब्बी थी यहाँ पे, मार्कर्स, बॉल पेन्स, और कुछ भी यहाँ से, यानी कि मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया, जस्ट 7 या 8 पीसेस लिए थे स्कूल के लिए, जो मुझे समझ में आया। और ये सारे हाउस होल्ड सामान था, ठीक है। यहाँ से तो मैंने कुछ लेना ही नहीं था। फिर भी इंसान का यानी कि नेचर है, ये एक औरत की, ठीक है, एक औरत की नेचर है कि वो जो भी देखती है ना, उसका यही दिल करता है कि मैं ये भी ले लूँ, चाहे वो कपड़ा है, जूती है, कॉस्मेटिक्स में कुछ है, ज्वेलरी में कुछ है, या कि आफ्टर मैरिज उसको घर के बर्तन वगैरह बनाने का भी काफ़ी शौक़ और इंटरेस्ट हो जाता है, जो आजकल मुझे है। तो बस मैंने फिर भी अपना हाथ बहुत ज़्यादा खींच के रखा था कि मुझे ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ना ना करते करते भी फिर भी यानी कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये मैं आपको ये बाउल शो किए थे ना मैंने आपको, ये डिनर सेट या मेलामाइन कह लें, तो ये वो वाले थे इनकी, यानी कि अच्छी वैरायटी भी अच्छी थी इनकी, काफ़ी यानी कि भारी भी थे ये। यहाँ पे ये देखिए डेकोरेशन का, बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी थे जो 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। इसके अलावा सिरका की बोतल्स भी थी यहाँ पे, और तेज़ाब वाशरूम के लिए, यानी कि बहुत सी चीज़ें यहाँ से थी। लेकिन फिर आपको पता है कि वैरायटी का भी तो वैरायटी हमें सबसे पहले देखनी पड़ती है, क्योंकि जो ये प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं ना, इनके अंदर हम गरम सालन नहीं डाल सकते, यानी कोई भी कुकिंग में गर्म चीज़ है वो नहीं डाल सकते, ये बहुत ही नुकसानदा होती है। जैसे आपको 100 रुपीज़ के बाउल्स मिल रहे हैं, और इसमें यहाँ ये भी था कि एक पैक था जिसमें ना 4 या 5 बाउल थे, ठीक है। ढक्कन भी था उनका, वो 100 रुपये के 4 या 3 थे, उनकी क्वालिटी इतनी लो थी। और फिर तो यही यानी कि मैंने सुना हुआ है कि उसमें जो है गर्म चीज़ नहीं डालते, तो बहुत ही नुकसान होता है ना हमारी, यानी कि जिस्मानी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वो। तो बस फिर ये भी, और जो अच्छा कलरफुल होते हैं ना, उनका ये सुना है, लेकिन जो शीशा प्लास्टिक में होता है ना, तो उनका सुना है कि उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसमें कलर वगैरह शामिल नहीं होता। तो इस तरह से भी ये कोई लॉजिक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे स्कूल में बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट की थी, ठीक है थी, उसकी तो मैंने वीडियो बनाया, फिर उसको मैंने एडिट किया था वो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने के लिए भी, जैसे एक स्कूल की एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं ना, उस लिहाज से।
जो स्कूल में जो कुछ भी होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो या कि बच्चे की एक्टिविटीज़ टाइप हो, पीजी प्रेप की या बड़ी क्लासेस की भी, तो वो भी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देती हूँ मैं एडिट करके। तो क्योंकि ये सारा मैनेजमेंट का सिस्टम मेरे ही हाथ में है, तो फिर इसीलिए मुझे यूट्यूब की वीडियो बनाना का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। वो वाली वीडियोस भी मुझे एडिट करनी पड़ती हैं, फिर आगे स्कूल से घर का काम देखना होता है, बच्चों को कुकिंग, दिन बहुत छोटे हैं, तो बस यही चल रहा है आजकल। आप लोग वीडियो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।